वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस और बीओ की डिवाइस सीरीज में। साथियों, इस सीरीज में जो हम हिमालय पढ़ रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो मैंने आपको जो है पर्वतों के आधार पर हिमालय, ठीक है, और नदियों के आधार पर हिमालय, ये मैंने दोनों आपको बता दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लो, इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। अब हम जो हिमालय से जुड़े और जो बेसिक फैक्ट हैं उनको देखेंगे और इसके साथ साथ जो दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है उनको देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला फैक्ट देखो, हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ध्यान रखना। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। जैसे सतलज सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये हम जो है नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसी की बात कर रहा है। इसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने नहीं देखा जाकर के देख लो। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सतलज और काली नदियों के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, इसको भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय जो है नेपाल हिमालय कहलाता है, इसको भी याद रखना। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो नेपाल हिमालय है, करीब करीब 800 किलोमीटर का है। ये सब बातें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। आगे देखो, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि दिहांग महाखड्ड को इंग्लिश में कहते हैं गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय जो है साउथ की ओर टर्न लेता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। अब इनको भी जरा देख लेते हैं, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे। चलिए, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु व मध्य हिमालय एवं महान हिमालय स्थित है, ठीक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की श्रेणियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में जो है आपको जो पत्थरों के टाइप हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, है ना। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, इस तरीके से मैंने इनका क्रम बताया था, उसको याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, कौन सी? धारवाड़, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि प्राप्त होता है, ठीक है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ पर सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां हैं क्रमशः, यानी दक्षिण से उत्तर के क्रम में देखेंगे तो सबसे नीचे मिलेगी आपको पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ये स्पेशली इन चारों के बारे में है, ऐसा मत सोच लेना कि पीर पंजाल दक्षिण भारत में चलेगी, नहीं। इन चारों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मिलेगी पीर पंजाल के ऊपर मिलेगी जास्कर, फिर मिलेगी लद्दाख और फिर मिलेगी सबसे ऊपर काराकोरम। तो इन चारों को, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, इन चारों में पूछा गया था कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ, तो उसका आंसर है ये, ठीक है। आगे देखो, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है और राज्य पूछे तो राज्य है इसका जम्मू एंड कश्मीर, हमने पिछली क्लास में देखा था।
पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से भी संलग्न हैं। ठीक है, आगे देखो। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अक्साई चिन्ह की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि पर है। ध्यान रखना, अक्साई चिन्ह जो है वो 3 क्षेत्रों को टच करता है, भारत, चीन और पाकिस्तान। एक्चुअल में यार है तो वो भारत ही, बट वो जो है कब्जा कर रखा है। पहले पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान ने वो चाइना को गिफ्ट कर दिया, तो अभी वो चाइना के पास है। ठीक है, इस भारतीय भूभाग पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। मतलब चीन के पास है, सॉरी मैंने बोला पाकिस्तान के पास नहीं है, चीन के पास है। ठीक है, तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के 65% भूभाग पर वन है, ध्यान रखना। पश्चिमी हिमालय जो है ये संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन वन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल मिलता है। मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी कहते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। थोड़ा बहुत पहाड़ यहाँ पर भी, दार्जिलिंग वगैरह में पहाड़ है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है ये। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। ठीक है, एक पॉइंट पुलिकट के बारे में भी दिया हुआ है। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी राकापोशी है, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ती है ये। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITCZ यानी इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ITCZ काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है? ITCZ। आगे मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय से जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है। लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सी? सिंधु नदी। तो पेपर में पूछा जाता है कि सिंधु नदी किस गार्ज का निर्माण करती है, तो आपका जवाब होगा बुंजी गार्ज। पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि बुंजी गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप बताओगे सिंधु। या भारत का सबसे गहरा गॉर्ज कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है साथियों बुंजी गॉर्ज, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखो। महान हिमालय या वृहद हिमालय को सदा बर्फ से ढके रहने के कारण बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। यह है हिमाद्री। एक आपको सुनने को मिलेगा सह्याद्री। सह्याद्री आपको दक्षिण भारत में सुनने को मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में, मैं आपको आगे बताऊंगा। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती हैं। विसर्प मतलब इस तरीके से लहराते हुए, और जब नदी लहराते हुए बहेगी तो गोखुर झील का निर्माण होगा, ऑक्सबो लेक बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ। वलीकोंडा पालकोंडा पर्वत तथा नागरी पर्वत आंध्र प्रदेश में है। पेपर पूछे गए, याद रखना। वलीकोंडा, पालकोंडा और नगारी। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबई है, ध्यान रखना, जो कि पड़ती है महाराष्ट्र में। इसके साथ हिमालय वाला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे मध्य और दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। उत्तर भारत देखो हमने पढ़ लिया, ये सारा का सारा जो है हम पढ़ करके आए हैं। मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर दूँ तो देखो, काराकोरम हमने पढ़ा है, लद्दाख हमने पढ़ा, जास्कर हमने पढ़ा है, शिवालिक हमने पढ़ा है, ठीक है ना, कैलाश श्रेणी हमने पढ़ी है। इसके अलावा यहाँ पर आप आ जाओगे तो सबसे ऊपर जो है आपको मिलेगा वृहद हिमालय, इसके नीचे मिलेगा मध्य हिमालय और सबसे नीचे मिलेगा शिवालिक। इनको भी हम यहाँ पढ़ करके आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी माउंटेन्स हैं, इनको भी हमने देखा है। नामचबरवा हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है। पटकाई बूम आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। नागा श्रेणी आपको मिलेगी नागालैंड में। मिजो श्रेणी मिलेगी मिजोरम में। गारो खासी जंतियाँ मिलेगी मेघालय में। ठीक है, ध्यान रखना, इन सबको जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है,
अब हम बढ़ेंगे मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में आपको देखो, थोड़ा सा मैं आपको मैप पे बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो मध्य भारत में आपको जो है थोड़ा सा देखिए, ऊपर हो गए पहाड़, यहाँ पर ये पहाड़ हैं उसके बाद ये हो गया गंगा का मैदान, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गए आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये हो गया गंगा का मैदान। गंगा के मैदान से आगे बढ़ोगे तो ये आ गया मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। और मालवा के पठार से आगे बढ़ोगे तो 3 श्रेणियाँ लगातार मिलेंगी। पहली मिलेगी विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे आपको मिलेगी महादेव पहाड़ियाँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये है विंध्य श्रेणी, ये है सतपुड़ा श्रेणी, ये है महादेव श्रेणी, या अजंता श्रेणी भी जो है काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। तो ये इनको अभी हम इनके बारे में ज़रा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आप अगर देखोगे थोड़ा सा साउथ में आप आओगे तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, ये मिलेगा पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की भी बात यहाँ पर की जाएगी। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जरा सतपुड़ा पहाड़ियों की बात करते हैं। तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ दक्कन पठार का भाग है, ठीक है। जैसे आप दक्षिण भारत में एंटर करोगे तो 3 श्रृंखलाएं मिलेंगी, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ठीक है, या महादेव जो मैंने आपको अभी दिखाई। तो एक एक करके इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सतपुड़ा की। सतपुड़ा दक्कन पठार का हिस्सा है, ध्यान रखना। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, यानी सतपुड़ा के ऊपर देखिए ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा के ऊपर बह रही है नर्मदा और नीचे बह रही है ताप्ती। ये है नर्मदा और ये है ताप्ती, और बीच में ये आपको दिखाई दे रही है, ये है सतपुड़ा, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है, ध्यान रखना। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ध्यान रखना, फैक्ट है सीधा सीधा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी पड़ता है एमपी में, ध्यान रखना, एक पर्वतीय स्थल है, ठीक है। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर में है। मैं एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको प्रॉपर देख पाओगे। देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पश्चिमी घाट पूरा का पूरा, ठीक है। गुजरात से शुरू हो जाएगा, गुजरात से आगे आओगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आगे आओगे गोवा, गोवा से आगे आओगे कर्नाटक, कर्नाटक से आगे आओगे केरल और फिर यहाँ पर तमिलनाडु। इन राज्यों में विस्तार है किसका साथियों? 6 राज्यों में विस्तार है किसका? पश्चिमी घाट का। ये पूरा का पूरा इलाका कहलाता है पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई की बात करूं साथियों तो लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ बातचीत करी जा रही है। तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है 1600 किलोमीटर में, ठीक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सहा पर्वत के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक, कहाँ जानते हैं सह्याद्री के नाम से? महाराष्ट्र में, और केरल में से कहते हैं सहा पर्वत, ठीक है। महाराष्ट्र में घाटों के पूर्वी तलहटी क्षेत्र को देश के रूप में जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा खानदेश, है ना, वो महाराष्ट्र के जो घाट के जो पूर्वी तलहटी क्षेत्र हैं उनको कहते हैं। घाट सेक्शन आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। इस तरीके से इसको जो है महाराष्ट्र में देश कहा जाता है। फैक्ट को समझिए, महाराष्ट्र में घाट के पूर्वी तलहटी क्षेत्र को देश कहते हैं, जबकि मध्य कर्नाटक राज्य के पूर्वी तलहटी को मलनाडु के रूप में जाना जाता है। ये सब पेपर में आने वाले फैक्ट है भैया, इन्हें अच्छे से पढ़ लो। मलनाडु कहाँ मिलेगा? पेपर में पूछा गया मलनाडु कहाँ प्राप्त होगा, ऑप्शन में तमिलनाडु, तुम तो लगाया होगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मलनाडु जो क्षेत्र है ये कहाँ मिलेंगे? कर्नाटका में मिलेंगे, तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ठीक है, यानी दक्षिण में ज्यादा ऊंचा है, उत्तर में थोड़ा कम ऊंचा है। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नूर नदी के बीच में स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है, ठीक। आगे देखो, जावादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है।
पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी उस स्थान पर है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिले जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, चलिए थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्यारा भारत, मतलब ऐसा तो पूरा तो ऐसा नहीं है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं एक बार, है ना। अब देखो यहाँ पर ये इस जगह पे आप जाओगे ना, यहाँ पे चलिए थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो जगह आपको दिख रही है ये है नीलगिरी। नीलगिरी वो जगह है जहाँ पे आ रहा है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, और दोनों इस जगह पर मिल जाते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पर मिलते हैं वही जगह है नीलगिरी, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये देखो यही लिखा है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। दोदा बेटा ये केरल में पड़ती है, 2637 मीटर ऊंची है। दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध टोटा नहीं टोंडा, ये बहुत फेमस है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोंडा जनजाति यहीं पर निवास करती है। ठीक है, नीलगिरी में। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ये भी केरल में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे या फिर आपसे चोटी पूछे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, तो दोनों का जवाब सेम ही होगा, और वो है अनाईमुडी। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है, और ये क्या है? ये एक पर्वतीय गांठ है, ध्यान रखना। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 राज्यों में है, केरल में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। नीलगिरी में ही एक बहुत ही फेमस जो है एक हिल स्टेशन है जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, मतलब टीवी वगैरह में तो जरूर सुना होगा। आपने एक जगह सुनी होगी ऊटी, तो ऊटी नाम का जो बहुत ही फेमस एक हिल स्टेशन है वो कहाँ पड़ेगा? वो आपका इसी जगह पर पड़ेगा, नीलगिरी में। स्टेट पूछेगा तो स्टेट तमिलनाडु है, ध्यान रखना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है, कई बार पेपर में आ चुका है। और कोई पूछे नीलगिरी क्या है तो आप बताओगे नीलगिरी एक पर्वतीय गांठ है। ठीक है, हाँ। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कार्डामम पहाड़ी कहाँ है, एक ऑप्शन आपको आंसर करना है तो आप बताओगे केरल राज्य में, बात खत्म। कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है बट एक चुनना हो तो हम केरल को चुनेंगे, कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, आगे देखो। शेवाराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं, ध्यान रखना। शेवाराय लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। शेवाराय किसमें पड़ेगा? पूर्वी घाट में पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड कहाँ पर है? शेवाराय में है। शेवाराय कहाँ पर है? पूर्वी घाट में, ध्यान रखना। कोई पूछे ऊटी कहाँ पर है तो ऊटी नीलगिरी में है, और वो हिस्सा है किसका? वेस्टर्न घाट का, ध्यान रखना, पश्चिमी घाट का। महादेव कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये पेपर में पूछे गए प्रश्न सीधे सीधे। गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित हैं जहाँ गौंड जनजाति निवास करती है। सब पेपर में आए हुए सवाल है, मैं अभी आपको जब सवाल करवाऊंगा तो आपको दिखेंगे। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाल श्रेणियां महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखना, केवल महाराष्ट्र में बाकी राज्यों में नहीं है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, मैकाल जो है सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी कुछ और नहीं है, सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखो। अनाईमुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट दोनों की सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि मैंने बताया, ऊंचाई 2695 है और केरल राज्य के इडुक्की जिले में मौजूद है। ठीक है, हाँ। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, ध्यान रखना। मैंने भी ऊपर बताया था आपको मैप बना के कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलेंगे वो नीलगिरी है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वतों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर के बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये समुद्री पर्वत श्रेणियां हैं जो मैंने आपको अभी बताई। रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वो है महेंद्रगिरी। ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुडी। ठीक है, संपूर्ण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा या फिर माउंट केटू। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित हैं। ध्यान रखना। मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा और झालवाड़ के मध्य स्थित हैं। भारत के बृहत्तम क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना हुआ है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। गोंडवाना जो है, इसके पठारी भाग में चौड़ी व छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भाग की बात हो रही है, जिसे हम गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ मानते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला। ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है अरावली की। तो अरावली भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। और कोई पूछे कि इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आप बताओगे गुरु शिखर। ठीक है, राजस्थान में गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? ध्यान रखना, अवशिष्ट। इंग्लिश में कहते हैं रेसिडुअल। बहुत बार क्या होता है, इंग्लिश में ही आ जाता है कि इनमें से कौन सा रेसिडुअल पर्वत का एग्जाम्पल है। पेपर में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान रखना रेसिडुअल पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है? विश्व का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास अरावली। ठीक है, आगे देखो। ये देखो, अरावली अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेसिडुअल फोल्डेड माउंटेन है। अरावली पर्वत उन पर्वतों अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहते हैं जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होने लगता है। अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, लेकिन सबसे बेस्ट है अरावली। अगला फैक्ट देखिए, जुंको तोबई एक जापानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वे पहली महिला हैं। ध्यान रखना, एवरेस्ट पे जाने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तोबई, पहली महिला। और अगर कोई भारतीय पूछे तो फिर आप बताओगे बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पे जाने वाली पहली महिला जुंको तोबई जापान की, और भारतीय पहली महिला बछेंद्री पाल। ठीक है, हाँ। इसके अलावा ये जो जुंको तोबई है जापानी महिला, इन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को भी फतेह किया है और ऐसा करने वाली पहली महिला है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय मैंने आपको बताई थी बछेंद्री पाल है। ध्यान रखना, जिनको एवरेस्ट पर चढ़ने में 1984 में सफलता इन्होंने प्राप्त की। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की
विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में है, मैंने आपको बताया। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में, ध्यान रखना। गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का हिस्सा है। उडगमंडलम नीलगिरी में स्थित है, ऊटी जिसे कहते हैं, ऊटी ही है उडगमंडलम, कुछ और नहीं है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत का कोडाई कोनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों पर है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार विजय करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है, ध्यान रखना। और भारत की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। पहली कौन है, मैंने ऊपर बताया, बछेंद्री पाल। दूसरी है संतोष यादव। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित नेशनल पार्क, मतलब नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नीलांग, ठीक है। कहाँ पर है, गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, उत्तरकाशी में। चलिए आगे देखते हैं। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नीलांग घाटी है जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 से इसको दोबारा से खोल दिया गया। नीलांग घाटी कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। मरका घाटी कहाँ पर है, लद्दाख में, ध्यान रखना, पेपर पूछे जाती हैं ये। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जिफू श्रेणियों के बीच, मतलब जिफू श्रेणियों के पीछे जुकू घाटी है। घाटियाँ भी पेपर में आती हैं, ध्यान रखना। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गैंगटॉक में है, ध्यान रखना। यहाँ रोडोड्रैगन की झाड़ियाँ तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं, किसको, यूथांग वैली को। लास्ट पॉइंट देख लो, शांत घाटी या साइलेंट वैली आपने सुना होगा, केरल के पलक्काड़ जिले में है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसी के साथ हिमालय और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन थे इंडिया के वो हमारे कवर हुए। अब हम जो है इनको पढ़ने के बाद इससे जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाते हैं और फिर ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम आगे ज्योग्राफी में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे अब कुछ सवालों को लगा लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन सी है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है और हिमाचल है, मतलब हिमालय है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भैया हमारे यहाँ अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। तो अरावली भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। आगे देखो, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो जवाब क्या होगा, अरावली होगा, ठीक है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है, तो अभी मैंने चिल्ला के बताया, राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की, गुरु शिखर, ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है, ठीक है। अरावली की एज कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, 517 मिलियन साल, ध्यान रखना। 517 मिलियन वर्ष पुरानी है अरावली श्रृंखला। अब देखो, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे पुराना है, यानी पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो सबसे पुराना रीजन कौन सा है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र सबसे पुराना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। उत्तर भारत का मैदान, तो भैया उत्तर भारत का मैदान तो हिमालय के भी बाद बना है, पहले हिमालय बना फिर नदियां बनी, नदियां जो मिट्टी बहा के लाई तब मैदान बना, तो ये पुराना कैसे हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान भी जो है सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है गोंडवाना युग का है, ध्यान रखना, ठीक है। अंगारा और गोंडवाना काल का है ये, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं उन्हें रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है, सही जवाब क्या होगा, अरावली। अरावली क्या है, रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दुनिया जानती है, अनाईमुडी, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और केरल राज्य में मौजूद है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, दोदा बेटा जो है साथियों, दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, नीलगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और अमरकंटक जो है ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना।
इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अभी जस्ट हमने देखा अनाईमुडी इज राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, चाहे देखो दक्षिण भारत कह दे या कह दे प्रायद्वीपीय भारत, सब बात एक ही है। सही जवाब क्या होगा? अनाईमुडी, ऑप्शन बी। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा पर्वत है? इस तरह बिल्कुल इसी फैक्ट को हमने ऊपर पढ़ा था, याद करो। हमने इस फैक्ट को पढ़ा था, मैंने आपको बना के भी दिखाया कि ये रहा सतपुड़ा, सतपुड़ा के इधर बह रही है ये है नर्मदा और नीचे बह रही है ताप्ती, ऐसे बताया था। याद है, याद आया कि नहीं? तो ये है इसका सही जवाब, सतपुड़ा श्रेणी। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है प्री में। आगे देखो, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है बताइए। तो इसको हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि अगर एक पूछे तो आंसर बताना केरल, और दो पूछे मतलब जैसे यहाँ पे दो पूछ रहा है तो इसका जवाब होगा केरल और तमिलनाडु दोनों। ठीक है, कार्डामम इलायची पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस है, बिल्कुल दक्षिण भारत में सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेंगी। ठीक है, और आप देखो लोअर पीसीएस में, अब तो खैर लोअर पीसीएस होता नहीं है, वहाँ पर भी पूछा गया है और अपर पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी मैंने क्या बताया आपको, भारत के सबसे नीचे जो श्रेणी मिलेगी वो कार्डामम में, ध्यान रखना सबसे नीचे इलायची पहाड़ियाँ। शेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पेपर में पूछा गया सवाल है, देखिए आईएएस में आया हुआ सवाल है। तो शेवाराय की पहाड़ियाँ हैं साथियों तमिलनाडु में, ध्यान रखना शेवाराय। ठीक है, हाँ, इस फैक्ट को हमने ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद है कि नहीं? कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव या सतमाल पहाड़ियाँ? तो देखो इसका ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ये पड़ती हैं गुजरात में। बाकी ये भी बालाघाट भी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है और सतमाल भी महाराष्ट्र में। यूपीपीसीएस 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में भाई, ध्यान रखना। अब ये देखो यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ सवाल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, यहाँ पर गौंड जनजाति रहती है, इस फैक्ट को हमने पढ़ा था, याद आया कि नहीं? मांडव पहाड़ियाँ अभी जस्ट हमने देखा महाराष्ट्र में कहाँ है? तो गुजरात में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, सही है, और शेवाराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट मांडव जो है महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ो। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इस फैक्ट को भी हमने पढ़ा था भाई, याद करो। देखो आईएएस में पूछा गया प्रश्न है और एमपीपीसीएस में भी आया है, केवल एक ही राज्य में है। तो देखो अरावली 2-3 राज्यों में है, सतपुड़ा 2-3 राज्यों में है, सह्याद्री तो खैर पश्चिमी घाट है 6 राज्यों में है, बट अजंता जो है केवल एक ही राज्य में है और वो राज्य है केवल महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, ये देखो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं भैया? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, हाँ, सह्याद्री। और कर्नाटक में इनका एक स्पेशल नाम है, वो है मलनाडु। ठीक है, याद आया? मैंने ऊपर आपको बताया था। ये देखिए, मैं जो भी फैक्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है भाई। अब यहाँ पर इनको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है। तो सबसे दक्षिण में आपको मिलेगी सतमाल, ठीक है, उसके बाद मिलेगी कैमूर, उसके बाद मिलेगी साथियों क्या, उसके बाद मिलेगी नागा और फिर मिलेगी पीर पंजाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ सतमाल पहाड़ियाँ किधर है, कैमूर पहाड़ियाँ किधर है, नागा किधर है और पीर पंजाल किधर है। मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसे और देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है भाई, ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया, कई बार। देखो देखिए, केरल की सबसे ऊंची चोटी है साथियों अनाईमुडी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, ए का तीसरा। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ना केवल केरल की बल्कि पूरे दक्षिण भारत की है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना सारामती है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है साथियों दोदा बेटा, ठीक है, जो कि पड़ती है नीलगिरी में। तो 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसको और देख लो, पश्चिम से पूर्व के क्रम में इनको लगाना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो सबसे पश्चिम में आपको मिलेगी सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर सबसे छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अरे जी क्या हो रहा है, तो इसी तरीके के सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। आसानी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, पेपर में सब अच्छा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।